सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एन.के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एन.के एकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की और हिंदी के एमसीक्यूज़ का ये 7वां वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर क्वेश्चन नंबर 175 तक की। इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज DKMPPSC एकेडमी को जरूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। निवेदन करना चाहूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें ताकि आपको इसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 151 निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो अधो सुख में स्वर संधि नहीं है, इसकी तो संधि विच्छेद नहीं होगा। सज्जन की बात करें, सज्जन का जो संधि विच्छेद होगा वो इस तरह से होगा, सत धन जन। यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, और व्यंजन से व्यंजन का मेल व्यंजन संधि होता है, ना कि स्वर संधि। वाक्जाल की बात करें तो इसका जो विच्छेद होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ भी देखें ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, और व्यंजन से व्यंजन का मेल स्वर संधि नहीं होता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका जो विच्छेद होगा वो कुछ इस तरह से होगा, महा धन उदधि उदधु उदधि। तो ये जो है यहाँ पर इसका विच्छेद कुछ इस तरह से हुआ है। तो जब बड़ा आपस में प्लस ऊ मिलता है तो ओ बनाता है, और ये किस संधि का उदाहरण है? ये गुण संधि, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है गुण स्वर संधि। संधियों का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप संधि के सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। वहाब शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है पहले तो ये समझें। प्रत्यय लगाया जाता है किसी भी शब्द के पीछे। अब अगर हमें किसी प्रत्यय को खोजना है तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि एक शब्द जो है जो जिसका कोई अर्थ होता है वो निकल जाए, उसके अलावा जो बचता है वो उसका प्रत्यय होता है। सामान्य भाषा में सिंपल सा उसमें समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रत्यय वह हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। हाव होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ब बचेगा, और ब कोई सार्थक शब्द नहीं होता। आव अगर हुआ तो वह बचेगा। क्या बचेगा? वह, और वह का मतलब होता है बहना। तो यहाँ पर क्या होगा? वहाव, क्योंकि अब आवा हो नहीं सकता, यहाँ पर हाव सिर्फ है, बहाव है, तो इसमें आ की मात्रा नहीं है, तो आवा हो नहीं सकता। तो सही आंसर होगा बहाव। अगले प्रश्न की बात करें, परमेश्वर में कौन सा समास है? देखिए, परमेश्वर के अंदर समास की हम अगर बात करें तो परमेश्वर के अंदर जो समास है वो है कर्मधारय समास। किस तरह से? देखिए, कर्मधारय समास का क्या होता है, उदाहरण क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है। विशेषण और विशेष्य का इनके अंदर संबंध होता है। तो परम ईश्वर, ईश्वर की विशेषता ये परम शब्द बता रहा। वहीं द्वंद्व की बात करें, दोनों पद जो होते हैं द्वंद्व में प्रधान होते हैं, जैसे राम सीता, भाई बहन। वहीं तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष में विभक्ति से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजकुमार। अव्ययीभाव की बात करें तो अव्ययीभाव के अंदर जो शब्द होता है वो अव्यय होता है, और ये ऐसा शब्द होता है जैसे यथाशक्ति। तो इस टाइप से शब्द इसके बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से असुर का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, धनुष जो होता है वो असुर का पर्यायवाची होता है, दानव भी असुर का पर्यायवाची होता है, दैत्य भी असुर का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो अक्ष होता है वो असुर का पर्यायवाची नहीं होता। यक्ष एक अलग जाति होती है। अगले प्रश्न की बात करें, अनायास में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिएगा, अनायास की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है नंज तत्पुरुष समास। ये समास क्या होता है? जिस शब्द में या जिस वाक्य के अंदर
ना के स्थान पर आ या फिर अन आए, वो जो समास होगा वो नंज तत्पुरुष कहलाता है। जैसे कि आप देखें अनहोनी, यानी कि जो हो नहीं सकता, तो अन किसके लिए आया, ना के लिए आया है। उसी तरह से अधर्म, यहाँ भी ना जो आ है ना की जगह पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, नंज तत्पुरुष समास। भाई द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास के अंदर एक संख्यावाचक शब्द होता है और दूसरा जो होता है समूह का बोध कराता है। जैसे त्रिभुवन, चौराहा। तत्पुरुष की बात करें तो अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे रसोई घर। और बहुब्रीहि की बात करें तो इसके अंदर तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गज है, गज के समान आनंद वाला, अर्थात गणेश, गजानंद। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास होता है। निम्न में से कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक और इम्पोर्टेंट पूछा है, नहीं पूछा है, ना कि हाँ पूछा है। तो आम को अमृतफल कहा जाता है, आम्र कहा जाता है, रसाल भी आम को कहा जाता है, लेकिन पिक आम को नहीं कहा जाता, पिक कहा जाता है कोयल को। पिक जो है वो कोयल का पर्यायवाची है, तो इसलिए सही आंसर होगा पिक। सभा में 20 लोग थे। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण इसमें कौन सा, पहले तो हम ये देखें कि जो कि विशेषता बता रहा है। तो विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, ये वाला शब्द 20 शब्द जो है विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, लोगों की, कि कितने लोग थे, कि भाई 20 लोग थे। अब क्या समुदायवाचक है, तो समुदायवाचक ये नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, संख्यावाचक ही है। लेकिन संख्यावाचक कौन सा है, क्या ये एक निश्चित संख्या बता रहा है। 20 का मतलब यहाँ पर 20 नहीं है, 20 का मतलब 20 से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कौन सा है, अनिश्चित संख्या हुआ था। क्या यहाँ वहाँ तो 20 लोग थे, तो कंप्लीट ये नहीं कहा कि वहाँ सिर्फ 20 लोग थे। 20 का मतलब या तो 20 से अधिक होंगे या 20 से थोड़े कम होंगे। चलिए, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला के अंदर समास की हम बात करें तो इसका विग्रह होगा गाय के लिए शाला, गाय के लिए या गाय की शाला या गाय के लिए शाला। तो इसके अंदर जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। क्यों, यहाँ पर हम शाला की बात कर रहे हैं, ना कि गाय की बात कर रहे हैं। द्वंद्व के अंदर जैसे पहले ही बता चुका हूँ, माता पिता दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु के अंदर बात करें तो पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो होता है वो एक समूह का बोध कराता है। वहीं बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा जो है अनुपम का पर्यायवाची होगा। अनुपम के पर्यायवाची की बात करें तो अनुपम का अर्थ क्या होता है। अनुपम का अर्थ मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो स्वर्गीय जो होता है अनुपम का पर्यायवाची नहीं होगा, लौकिक नहीं होगा, पार्थिव नहीं होगा, अद्वितीय। अद्वितीय का भी मतलब वही होता है जो कि अनुपम का होता है। अनुपम जैसा अपने जैसा अनोखा जो होता है उसे अनुपम कहते हैं। अद्वितीय उसे कहा जाता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक रूप साधक प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा एक स्पेशल वर्ड आया है रूप साधक प्रत्यय। प्रत्यय का एक तरीका होता है। रूप साधक प्रत्यय क्या होता है, देखिए रूप साधक प्रत्यय के अंदर जो संधि होती है या समास संधि होती है, सर्वनाम होता है, उससे जो उसके रूप में जो चेंज करके जो प्रत्यय बनता है उसे रूप साधक प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बचपन के अंदर जो है पन जो है यहाँ पर प्रत्यय है, लेकिन ये रूप साधक नहीं है क्योंकि इसमें इसके रूप में चेंज नहीं हुआ है। ये मातृत्व भी नहीं है, एकता भी नहीं है। लड़का जो है रूप साधक प्रत्यय है क्योंकि लड़का लिख सकते हैं, लड़कों हम लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ रूप में चेंज कर रहे हैं इसका, लड़कों, लड़की, लड़के लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रूप में चेंज। तो सही आंसर क्या है, लड़का। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो आप होता है। आप जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यह मेरी निजी पुस्तक है, इसमें नहीं है। आज अपनापन कहाँ है, इसमें भी नहीं है। आपनों से क्या छिपाना, इसमें भी नहीं है। आप भला तो जग भला, इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आलोक का विलोम क्या होगा। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। तो आलोक का विलोम होना चाहिए अंधकार। अद्भुत नहीं होगा, अज्ञात नहीं होगा, रात्रि नहीं होगा, क्या होगा, अंधकार। अगले प्रश्न की बात करें, समुद्र मंथन का सही अर्थ क्या है। तो समुद्र मंथन का सही अर्थ क्या, घोर तपस्या करना है, बिल्कुल भी नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञा करना भी नहीं होता।
उद्देश्य को प्राप्त करना भी नहीं होता, कठोर परिश्रम करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाता है ना कि फला टीम को जीतने के लिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन मतलब ये फला चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा, मतलब उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब संबंधित चीज़ किसी को प्राप्त हो सकती है। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कई लोग कंफ्यूज हैं, कई बता रहे हैं साहब स्थायी भावों की जो संख्या है वो 11 है, लेकिन 11 नहीं है, क्योंकि रसों को 9 ही माना गया है। 9 रस होते हैं। 10वां रस जो माना गया है वात्सल्य माना गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई है। और 11वां रस जो माना गया है भक्ति रस माना गया है, लेकिन इन दोनों को मान्यता नहीं है। 9 रस ही होते हैं और जितने रस होते हैं उन सभी के एक एक स्थायी भाव होते हैं, इसलिए स्थायी भाव की कुल संख्या जो है 9 है। शिव का विशेषण क्या है? देखिए, शिव की विशेषता बताता है तो शिव जो है वो शिव का विशेषण है। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन लोगों को शिव कहा जाता है, और ये विशेषता बताता है शिव की। चलिए, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो सभी को पता होगा, ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। माथा ठनकना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? माथा ठनकने के लिए होगा भयभीत हो जाना, बिल्कुल नहीं। हिम्मत आना, बिल्कुल नहीं। अनिष्ट की आशंका होना, बिल्कुल नहीं। माफ़ कीजिएगा, सही है, अनिष्ट की आशंका होना ही माथा ठनकने का मुहावरे का अर्थ है। देखिए क्या होता है, जब माथा, हम कहते हैं कि फला का माथा ठनक रहा है यार, तो यानी कि उसे कुछ समझ में आ रहा है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो माथा ठनकने का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना। अगले प्रश्न की बात करें, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। ध्यान दीजिएगा, जुगुप्सा की बात करें तो जुगुप्सा जो है वो, उसका जो स्थायी भाव है वो है विभत्स। जुगुप्सा जो है विभत्स का स्थायी भाव है, विभत्स का स्थायी भाव है। वहीं क्रोध की बात करें तो रौद्र रस का ये स्थायी भाव है। शोक की बात करें तो ये जो है करुण रस का स्थायी भाव है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए, क्रियाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम एक सिंपल सी क्रिया की बात कर लें, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिससे उसने पहुंचकर खाना खाया। यहाँ पर एक क्रिया हुई, उसके जस्ट बाद दूसरी क्रिया हुई, तो पहले तो पहुंचा और उसके बाद खाना खाया। तो पहुंचकर जो खाना खाया है इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। वहीं अगर हम इसमें बात करें, इसमें कौन सा पहुंच गया जो है, एक संयुक्त क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, पहुंचना और जाना, पहुंच गया, ये 2 शब्द यहाँ पर लगे हुए हैं, इसलिए ये जो क्रिया है संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर के विलोम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, स्थावर का जो विलोम होगा वो होगा जंगम। स्थावर का विलोम जो होगा जंगम होगा। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्न में से विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? विरोध करने के लिए जो सही मुहावरा होगा वो होगा सिर उठाना। सिर उठाना मतलब किसी का विरोध करना। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट है, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सुना होगा सिर्फ भूतकाल एक होता है, लेकिन भूतकाल के 6 अलग अलग भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है सामान्य भूत। सामान्य भूत, इसे इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि मोहन आया। मोहन कब आया, इसमें हमें समय का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ये पता है कि मोहन आया, तो ये कौन सा सामान्य भूत होगा। दूसरा जो होता है आसन भूत, जिसे कहा जाता है आसन भूत। इसमें क्या होता है, जैसे आम खाया है तो जो क्रिया जो होती है वो तत्काल समाप्त हो गई है, इसका हमें बोध होता है। जैसे उसने आम खाया है या राम बाजार गया है, तो क्रिया जस्ट जाने की हो चुकी है, तो ये होता है आसन भूत। तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत को एक उदाहरण के द्वारा समझें कि वह आया था। जब हमें ये क्लियरली पता हो कि क्रिया समाप्ति हो चुकी है और उसके समय के बारे में भी पता हो कि काफ़ी समय हो गया जब क्रिया समाप्त हो गई, तो वो होता है पूर्ण भूत, वह आया था। वहीं चौथे की बात करें तो चौथा जो है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, जैसे गीता गा रही थी,
अब गीता गा रही थी, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि वो गा रही थी, उसका काम पूरा हो गया यानी अभी भी गा रही है, या गाना उसने बंद कर दिया। तो ये हुआ अपूर्ण भूत। पांचवें की बात करें तो पांचवा जो होता है वो होता है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर संदेह होता है किसी भी काम को करने के, जैसे कि वह गया होगा। अब कंफर्म नहीं है कि गया या नहीं गया है। चलिए अंतिम छठे की बात करें तो वो होता है हेतु हेतु मद भूत। ध्यान दीजिएगा, हेतु हेतु मद भूत। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे भूतकाल की बात की जाती है जो होना था लेकिन हुआ नहीं। जैसे वह गाते का मतलब उसे गाना था लेकिन उसने गाया नहीं है, तो ये हेतु हेतु मद भूत होता है। इसी तरह से जो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। गमन का विलोम शब्द बताइए, तो गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बुरी तरह हारना के लिए जो सही मुहावरा होगा मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। अंतिम प्रश्न की बात करें, स्थायी भाव विस्मय जो है किस रस में होता है? तो विस्मय जो होता है वो अद्भुत रस में होता है। वहीं हास्य की बात करें तो हास इसका स्थायी भाव है। शांत की बात करें तो निर्वेद। विभत्स की बात करें तो जुगुप्सा जो है वो विभत्स का स्थायी भाव होता है। तो आज का हमारा वीडियो होगा यही समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। जो आपके कमेंट्स होते हैं साथियों, वो हमें जो होता है मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। और आप हमें साथ में सुझाव भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ और क्या चीज़ें आपको चाहिए। यदि आपको आपके रिप्लाई जो आप कमेंट करते हैं उनके रिप्लाई नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम उसे देखते नहीं हैं। मैं खुद पर्सनली एक एक कमेंट्स को देखता हूँ और उसे पढ़ता भी हूँ। तो आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।